देवियों और सज्जनों नमस्कार। तेजस एविएशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूं आप सबका हमारे चैनल पे। जैसे कि आप अवगत हैं कि आज से 5 दिन पहले एयर इंडिया का एक विमान बोइंग 737 एक दुर्घटना का शिकार हुआ था। इस दुर्घटना के विषय से जुड़ी हुई कुछ नए तथ्य बाहर निकले हैं। आइए इनको एक एक करके जान लेते हैं। हमारे दर्शक जिन्होंने इस श्रृंखला के भाग 1 को नहीं देखा, उनको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हमने क्या क्या विश्लेषण किया था। एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 जिसका उड़ान नंबर 1344 था, ये दुर्घटना का शिकार हुआ कैलीकट में। इस विमान ने दुबई से उड़ान भरी तकरीबन 3:30 बजे और कैलीकट में ये 6:30 बजे के आसपास पहुंचा। और कैलीकट का उस समय का वेदर कुछ इस प्रकार था। विंड्स 26012 नॉट्स, विजिबिलिटी 2 किलोमीटर की, टेम्परेचर 24, QNH 1008, ओवरकास्ट 8000 फुट पे। ये वेदर देखने के बाद कैप्टन ने डिसाइड किया होगा कि वो एक आईएलएस अप्रोच करेंगे रनवे 28 के लिए। ये व्यूआर के ऊपर से निकलते हुए राइट टर्न लेके रनवे 28 के लिए अप्रोच बनाया और मिनिमम्स पहुंच के इन्होंने गो राउंड किया। शायद इनको रनवे ना दिखा हो। गो राउंड करने के बाद इन्होंने वापस अपना प्रोसीजर टर्न किया, रनवे 10 अप्रोच के लिए आए और इस अप्रोच में लैंड होने के बाद इस विमान का दुर्घटना हो गई। एक बार वेदर पे फिर से ध्यान देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लाउडिंग बताई गई है और कुछ सीबी बताए गए हैं, तो लाजमी सी बात है कि रनवे वेट है। वेट रनवे के लिए एक ब्रीफिंग की गई होगी, रिस्क मिटिगेशन डिस्कस किया होगा और कैप्टन ने बोला हुआ कि हम एक एंटी स्किड ब्रेकिंग प्रणाली इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ब्रेकिंग 3 या मैक्स रखी जाती है जो बोइंग में है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अगर ये एयरबस होता तो इसमें मीडियम ब्रेकिंग रखी जाती है और जहाँ पे रिवर्सेस का सवाल है, यहाँ पे रिवर्सेस मैक्स रखे जाते हैं। जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कैलीकट का आईएलएस रनवे 28 का अप्रोच चार्ट है। इसको देखकर कैप्टन साथिन ने ब्रीफिंग की होगी कैप्टन अखिलेश कुमार की और कहा होगा कि इस समय बारिश हो रही है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस का है और रनवे कंडीशन वेट है। और इसके बाद कैप्टन अखिलेश कुमार ने जो हमारे अति आधुनिक जहाज़ में जो प्रणाली लगी है उससे कैलकुलेट किया होगा कि वेट रनवे के लिए लैंडिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड क्या रहेगा और डिफरेंट फ्लैप सेटिंग्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फ्लैप 40 के साथ अगर ऑटो ब्रेक प्रणाली में ऑटो ब्रेक मैक्स सेलेक्ट किया जाए तो लैंडिंग डिस्टेंस 1888 रहेगा और अगर ऑटो ब्रेक 3 लगाया जाए तो लैंडिंग डिस्टेंस रहेगा 2221 मीटर। और इसके बाद डिसेंट शुरू हुआ होगा और इसके बाद कैप्टन साथे ने अपने विमान को कैलीकट के एयरपोर्ट के ऊपर से उड़ान भरते हुए रेडियल 091 डिग्री की तरफ उड़ाया और 12 मील तक गए। उसके बाद दाहिने ओर जहाज़ मोड़ा और रनवे 28 के लिए अप्रोच की, वहाँ से गो राउंड हुआ। गो राउंड करने के बाद इन्होंने गो राउंड प्रोसीजर फॉलो किया और लेफ़्ट टर्न लेते हुए रनवे 10 के लिए अप्रोच बनाई और इसके बाद ये विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। आइए अब हम आपका ध्यान रनवे मार्किंग और टचडाउन जोन पे लेके जाते हैं। जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये रनवे की मार्किंग्स हैं और जितने भी रनवे पूरे वर्ल्ड में हैं, पूरे दुनिया में हैं, उन सब की मार्किंग कुछ इस प्रकार होती है। टचडाउन जोन तकरीबन 3000 फुट का होता है और जिसमें एमिंग पॉइंट रनवे थ्रेशोल्ड से 1000 फुट पर स्थित होता है। इस एमिंग पॉइंट पे जो पायलट है अपने जहाज़ को एम करते हुए इस पे टचडाउन की कोशिश करता है और इसके बाद 2000 फुट का मार्जिन दिया जाता है। यह अनिवार्य है कि विमान अपने टचडाउन जोन में ही टचडाउन करे। अगर किसी कारण ये विमान अपने टचडाउन जोन को पार कर लेता है तो गो राउंड का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ये बोइंग 737 का कॉकपिट है जो हमने फ़्लाइट सिमुलेशन से निकाला है। जैसे कि हमें वेदर रिपोर्ट किया गया था, वही वेदर फ़्लाइट सिमुलेशन में डाला गया है और 12 नॉट की टेल विंड है। आप देख सकते हैं कि रनवे की अप्रोच लाइट सिस्टम इस समय दिख रही है और जो लेफ़्ट साइड में है रनवे के, उसे हम पापी कहते हैं, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। और ये विमान अपने अप्रोच बनाते हुए रनवे 10 कैलीकट के लिए। देख सकते हैं आप कि सीबी क्लाउड्स हैं जो गरज रहे हैं, जिसके कारणवश बिजली कड़क रही है
और टेल विंड के कारण ये जहाज़ अपने टचडाउन जोन से थोड़ा आगे उतरा और ये टचडाउन के बाद ब्रेकिंग प्रणाली ने अपना काम शुरू किया होगा, जैसे कि एयर ब्रेक्स और थ्रस्ट रिवर्सर्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एयर ब्रेक्स और थ्रस्ट रिवर्सर्स डिप्लॉय हो गए हैं और ब्रेकिंग प्रणाली ने अपना काम शुरू कर दिया होगा। पर किसी कारणवश ये जहाज़ जिस तरह रुकना चाहिए था वैसे नहीं रुक रहा है, जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ डी एक्सेलरेशन। अब कप्तान सोच रहे होंगे कि जो बचा हुआ रनवे है इस पे जहाज़ रोकना तकरीबन नामुमकिन है, और कैप्टन ने इस समय फुल थ्रस्ट रिवर्सर्स आगे कर दिए और टेक ऑफ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर किसी कारणवश ये जहाज़ टेक ऑफ नहीं हो पाया और कच्चे पे उतर गया, और इस प्रकार ये जहाज़ आगे जाके यहाँ पे खट पे गिर गया, जो तकरीबन 35 फुट के नीचे की ओर था। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं, फॉल इज़ नेवर सडन, देयर इज़ ऑलवेज अ स्लिप बिफोर अ फॉल। क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ? क्या ये एक पायलट एरर था कि कैप्टन साथे ने रनवे 28 की जगह रनवे 10 पे अप्रोच बनाई, जहाँ पे टेल विंड्स थे, रनवे वेट था और हाई स्पीड अप्रोच पे थे, और उन्होंने टचडाउन जोन से आगे टचडाउन किया? क्या जो वेदर रिपोर्ट किया गया और जो वास्तविक वेदर था उनमें कुछ फ़र्क था? अगर 2 किलोमीटर की विजिबिलिटी थी तो रनवे 28 से गो अराउंड क्यों हुआ? अगर ये गो अराउंड हुआ तो कैप्टन साथे ने 3600 फुट की जगह पे 5000 फुट क्यों चढ़े? क्या रनवे का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होना चाहिए था वो उससे कम था? जैसे कि आपको मैंने पिछली श्रृंखला के भाग 1 में बताया था कि रनवे डिपॉजिट से रनवे स्लिपरी हो सकता है, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे असर करता है। क्या रनवे का रीसा एडिक्वेट नहीं था? रीसा, जिसको हम रनवे एज सेफ्टी एरिया कहते हैं, इकाऊ रिकमेंडेड रीसा लेंथ 240 मीटर की होती है और मिनिमम रिक्वायरमेंट 90 मीटर की है। कैलिकट रनवे का रीसा 240 मीटर का है और इसमें 240 मीटर में से 160 मीटर रनवे से निकाला गया था। इकाऊ कहता है कि अगर आप रीसा के लिए कोई भी लेंथ रनवे से निकालते हैं तो आपको एरेस्टर्स लगाना मैंडेटरी होता है, जैसे कि ईमास, इंजीनियर्ड मटेरियल एरेस्टिंग सिस्टम, ये लगाना अनिवार्य है। अगर इस कैलिकट रनवे पर ईमास लगा होता, जैसे कि इकाऊ ने रिकमेंड किया है, जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय, तो ये जहाज़ कुछ इस प्रकार से इस दुर्घटना से बच सकता था। तो कैलिकट एयरपोर्ट पे ईमास क्यों नहीं लगा? डीजीसीए ने जो ऑडिट किए इन एयरपोर्ट्स के, तो ऑडिट रिपोर्ट में ये बात उठ के क्यों नहीं आई? इन सब का जवाब अब डीजीसीए देगा डीएफडीआर और सीवीआर को डिकोड करने के बाद। हम सबको इंतज़ार रहेगा कि आखिर ये क्रैश क्यों हुआ और कौन ज़िम्मेदार है इस क्रैश का। हमारा चैनल देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कैसी वीडियो देखना चाहेंगे कमेंट में अवश्य लिखें। जय हिंद।